नमस्कार। मैं सैयद अख्तर श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करता हूं। हम आज शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIEI द्वारा संकलित एक रोचक व अभिनव नवाचार के बारे में आपको बताएंगे। हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के कक्षा 2 की हिंदी भाषा की पुस्तक कलरव के पाठ 10 चांद के एक नवाचार अभिनव शिक्षण तकनीक की गतिविधि प्रश्न बैंक का इस वीडियो में क्रियान्वयन करेंगे। हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को देखने के उपरांत इस नवाचार तकनीक को अपने विद्यालय व कक्षा में अवश्य लागू करेंगे। इस पाठ को ZIIEI के कई नवाचार गतिविधियों से पढ़ाया जा सकता है, परंतु आज हम इसे प्रश्न बैंक से समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले पाठ का सार समझते हैं। प्रस्तुत पाठ चांद में साबिर और सना नामक दो बच्चे गर्मियों की रात में घर की छत से अपने अम्मी अब्बू से चांद की रोचकता पर चर्चा कर रहे हैं। माता पिता बच्चों के प्रश्नों का संतुष्ट उत्तर देते हैं, जिससे कि उनकी जिज्ञासा शांत होती है। नवाचार की नवीनता के अंतर्गत इस नवाचार की नवीनता ये है कि कक्षा के छात्र स्वयं ही अपने सहपाठियों के साथ मिलकर पाठ के कॉन्सेप्ट पर आधारित अलग अलग तरह के प्रश्नों का निर्माण करते हैं, जिससे कि उनकी मौलिकता का पता चलता है। नवाचार की क्रियान्वयन प्रक्रिया के अंतर्गत पुनः अध्ययन की संकल्पना की सहायता से नाम वाले शब्द व काम वाले शब्द व समान अर्थ वाले शब्दों से प्रश्न बैंक बनाते हुए पाठ की समझ को विकसित किया जाता है। इस प्रकार यदि इसके क्रियान्वयन अवधि को देखा जाए तो इसे लागू करने में 20 मिनट का समय लगता है। प्रश्न बैंक तैयार करने के लिए कुछ निर्देशों का पालन करना होता है, जैसे कि शिक्षक सबसे पहले छात्रों को 7 समूह में बांट देते हैं। हर एक समूह का एक प्रतिनिधि होता है। हर प्रतिनिधि अपने समूह का संकलित करके प्रश्न बैंक तैयार करता है। हर समूह प्रश्न बैंक की उत्तर कुंजी भी बना लेता है। समूह चाहे तो आपस में प्रश्नों की अदला बदली कर सकते हैं। इस प्रकार सभी समूह की सहायता से एक बड़ा प्रश्न बैंक बना लिया जाता है। अंत में कक्षा में प्रश्नों के उत्तर भी बताए जाते हैं, जिन्हें छात्र अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लेते हैं। इस प्रकार इस नवाचार के पुनः अध्ययन अथवा इसके क्रियान्वयन के अंतर्गत जो प्रश्न छात्रों द्वारा तैयार किए जाते हैं, उनकी सहायता से नाम वाले शब्द, काम वाले शब्द और समान अर्थ वाले शब्दों की जानकारी को दोहराया जाता है। तो आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे चांद का आकार किसके समान बताया गया है? तो थाली के। धरती के चारों ओर चक्कर कौन लगाता है? चांद। किस उपग्रह पर बड़े बड़े गड्ढे और चट्टाने हैं? तो चांद। किस आकाशीय पिंड के पास अपना प्रकाश है? तो सूर्य के पास। चांद शब्द का समान अर्थ वाला शब्द क्या होगा? चंद्रमा। दूर होने के कारण चांद हमें कैसा नजर आता है? छोटा। आकाश शब्द का समान अर्थ क्या होगा? अंबर। सूर्य से हमें क्या मिलता है? प्रकाश। इस प्रकार के विभिन्न प्रश्नों को छात्र तैयार करके एक बड़ा प्रश्न बैंक बनाते हैं, जिसमें अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और विस्तृत उत्तरीय प्रकार के प्रश्न होते हैं। इस प्रकार निष्कर्ष रूप में देखा जाए तो प्रश्न बैंक नवाचार गतिविधि से सीखने के अनेक प्रतिफल प्राप्त होते हैं। प्रश्न बैंक बनाते हुए छात्र जो संवाद करते हैं, उससे उनकी भाषा और स्कूली भाषा के बीच में एक सेतु का संबंध बनता है। अपने आसपास घटित होने वाली घटनाओं को अपने अनुभवों द्वारा अभिव्यक्त करते हैं, जिसके लिए लिखित और मौखिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न बैंक बनाते के समय जो जानकारी प्राप्त करते हैं, उनमें प्रश्न पूछना, निजी अनुभव को साझा करना, अपने तर्क देने की क्षमता को विकसित करते हैं। साथ ही कही जा रही बात, कहानी, कविता आदि को कहने की समझ विकसित करते हैं। इस नवाचार में पीआरटी अनुपात का ध्यान रखा गया है और एनसीएल 2005 के उद्देश्यों को भी ध्यान में रखा गया है। साथ ही पाठ चांद को शिक्षक एक निर्धारित माह में पढ़ाते हैं। इस प्रकार इस नवाचार से छात्रों में जीवन कौशल मूल्य के साथ साथ गहन सोच, आत्म जागरूकता, सृजनात्मकता और पारस्परिक संबंधों का भी विकास होता है तथा इस नवाचार से छात्र अभिनव शिक्षण तकनीक को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। यह नवाचार वास्तव में एक अभिनव नवाचार है।
ये नवाचार आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। हम ऐसे कई दिलचस्प नवाचार आपके लिए लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। अगर इस वीडियो को आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक करना ना भूलें। नीचे दिए गए लिंक पर जाकर इनोवेटिव पाठशाला ऐप को डाउनलोड जरूर करें। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।